हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट लेंगे। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी के सभी क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ वाकई में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कुल 20 क्वेश्चन है दोस्तों। कितने हैं? 20 क्वेश्चन है। कोशिश कीजिएगा कि आपका 15 सही हो जाए, और 15 इस प्रैक्टिस में से अगर आपका 15 सही होता है दोस्तों, तो वाकई में आप अच्छे लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक ना, एकदम एक सीट पक्का करने के लिए एकदम आप तत्पर हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एकदम 15 आपका सही हो। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधानसभा के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक ना, तो किस अधिनियम के तहत बहस कर सकता है। ठीक ना, तो ऑप्शन है दोस्तों कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की 1919। क्या हो जाएगा दोस्तों पहले का आंसर? तो पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक ना, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत दोस्तों बहस करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक ना, विधान परिषद को बजट पर। और याद रखिएगा दोस्तों, इसको देखिए दोस्तों, 1892 के तहत बहस तो कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की भी अनुमति है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। देखते हैं दोस्तों दूसरा नंबर कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। महत्वपूर्ण है कि जो 1946 में दोस्तों अंतरिम सरकार बनी थी, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया कि अंतरिम सरकार कब बनी थी 1946 में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। ठीक ना, तो ऑप्शन है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन जबरदस्त है। तो क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर दोस्तों? तो दूसरे का हो जाएगा आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा दोस्तों, अगर देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है उप सभापति। क्या पूछा है? उप सभापति। तो उप सभापति न देकर अगर उपाध्यक्ष भी कहे दोस्तों कि उपाध्यक्ष किसको चुना गया था, तो उपाध्यक्ष या उप सभापति एक ही होता है, मतलब एक ही था। ठीक ना, तो ये आंसर हो जाएगा तभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नहीं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। महत्वपूर्ण है कि प्रस्ताव किसने रखा था। जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, बी एन राव ने, कि महात्मा गांधी ने। क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरे का आंसर? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। ठीक है, प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। प्रस्तावना देखिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कौन सा प्रस्ताव पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक ना, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था दोस्तों, इसी का आगे नाम चलकर दोस्तों प्रस्तावना कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का आगे नाम चलकर क्या कर दिया गया? प्रस्तावना कर दिया गया। ठीक ना, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं चौथा नंबर दोस्तों। चौथा नंबर है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम स्वीकार कब किया गया था। ऑप्शन है दोस्तों 22 जुलाई 1943, 23 जुलाई 1943, 25 जुलाई 1943 की 15 अगस्त 1943। क्या हो जाएगा दोस्तों चौथे का आंसर? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। आप अभी तक बस यही सुने होंगे कि कब राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था, तो आप डेट याद रखेंगे होंगे दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा अगर ये पूछे, क्वेश्चन घुमा कर पूछे कि किस अधिवेशन में दोस्तों भारतीय ध्वज को अपनाया गया था या स्वीकार किया गया था, किस अधिवेशन की बात करें, तो चौथा अधिवेशन याद रखिएगा, चौथा अधिवेशन। ठीक ना दोस्तों, चौथा अधिवेशन दोस्तों चला था 1947 से मतलब टोटल अगर डेट की बात करें तो 14 जुलाई 1947 से दोस्तों 31 जुलाई 1947 तक चला था। ठीक ना, चौथा अधिवेशन। मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूं दोस्तों, इसीलिए लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक ना, तो 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चौथा अधिवेशन चला था, और इसी में दोस्तों भारतीय झंडे को अपनाया गया था। तो अधिवेशन पूछे तो आंसर बताइएगा कि चौथा अधिवेशन। पाँचवा नंबर है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल
सदस्य थे, कितनी थी, ठीक ना। तो ऑप्शन है 15, 13, 12, 10। क्या हो जाएगा पाँचवें का आंसर, तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 थी, ठीक ना। महिलाएं कितनी थी, 15। मैं 15 का नाम बता दे रहा हूँ दोस्तों, आप बस सुन लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहले याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित थी, फिर राजकुमारी अमृता कौर थी, ठीक ना। सरोजिनी नायडू भी थी, सुचिता कृपलानी भी थी, तो ये तो फेमस नाम है। पूर्णिमा बनर्जी भी थी, ठीक ना। लीला राय जी दुर्गावती थी, फिर हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, रेणुका राय थी, ठीक ना। मालती चौधरी थी, फिर दक्षयानी वेदायुधन थी, फिर बेगम एजाज रसूल थी, एनी मस्करानी थी, फिर अमू स्वामीनाथन थी, ठीक है। ये 15 महिलाओं का नाम है। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है। महत्वपूर्ण है कि कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय है कि संविधान है कि संसद है कि धर्म है। आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 6वें का आंसर दोस्तों, तो 6वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान है, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था, ये भी याद रखिएगा 124 में किया गया, 124 में, ठीक ना। आपको मैंने ट्रिक बताया होगा एगो पारा लो, क्या लो, पारा लो। तो पा से पार्लियामेंट मतलब संसद का उल्लेख 79 में किया गया है, और फिर रा से राज्यसभा का उल्लेख 80 में किया गया है, लो से लोकसभा का उल्लेख 81 में किया गया है, ठीक ना। तो 79, 80, 81 ये भी याद रखेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, कहने का मतलब ये है। ऑप्शन है सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली या कनाडा। क्या हो जाएगा 7वें का आंसर दोस्तों, तो 7वें का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक ना। और याद रखिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, ठीक ना। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, और रूस ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सोवियत संघ मार दीजिएगा, ठीक ना। सोवियत संघ ही पहले रूस का नाम था। और याद रखिएगा दोस्तों, कनाडा से क्या लिया गया है, ये महत्वपूर्ण स्टार लगा लीजिए, नोट कर लीजिए कि कनाडा से क्या लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है दोस्तों अवशिष्ट अधिकार लिया गया है, ठीक ना। अवशिष्ट अधिकार अगर पूछे दोस्तों कि अवशिष्ट अधिकार किसे लिया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों कनाडा से लिया गया है, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 8 नंबर के नीचे दिए गए का उपयोग करते हुए 1 और 2 को मिलाना है। इधर दिया है दोस्तों, इधर दिया है संवैधानिक प्रावधान दिया है, इधर दिया है स्रोत दिया है, ठीक ना, यानी किस देश से लिया गया है, तो इसको मिलाना है दोस्तों। तो ये ऑप्शन रहा आपके पास नीचे यहाँ पर डी तक, और ये ऊपर क्वेश्चन रहा, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, कौन सा नंबर है, 8 नंबर। तो 8वें का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं यहाँ पर मिला दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, अगर पूछे कि विधि शासन, तो विधि शासन तो इंग्लैंड से लिया गया है, विधि मतलब कानून, ठीक ना। अभी क्या लिखा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों ये जापान से लिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये किसका स्रोत है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कनाडा दिया है, ऑप्शन कनाडा हो जाएगा, ठीक ना। अब बस एक बच गया कि विस्तृत उभयनिष्ठ सूचित, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। तो यही आंसर हो जाएगा, आप मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ये भारतीय संविधान में है कि क्या है दोस्तों, 300 अनुच्छेद है कि 350 है कि 400 से अधिक है कि 500 है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 400 से अधिक। 400 से अधिक अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद पढ़े होंगे आपने, लेकिन उसी में क है, ख है, तो इसी तरह 400 से अधिक हो गया है। 10 नंबर तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर में मिलाना, इधर दिया है संविधान की सूची, इधर दिया है 20 है, ठीक ना। इस बार ऑप्शन आपको एकदम पूरी तरह दिखाई दे रहा है, मिलाइए आप इसको। तो इधर दिया है संविधान की अनुसूची में 4था, 6ठा, 8वां, 9वां। इधर भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा, जनजातीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 10वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 10वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। 3, 4, 1, 2। तो देखिए इसको मैं मिला दे रहा हूँ। तो चौथा अगर पूछे दोस्तों, चौथी अनुसूची थी तो किससे थी, तो ये थी राज्यसभा से, ठीक है, राज्यसभा से। और छठी किससे थी, तो जनजातीय से थे, तो जनजातीय हो जाएगा। 8वीं तो जानते हैं ये कि 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, भाषा से, तो भाषा हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, महत्वपूर्ण है।
ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों तीसरा, छठा, सातवीं की नौवीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 11 का आंसर? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छठी अनुसूची में दोस्तों विशेष उपबंध है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में मैच करना है। इधर दिया है संविधान के अनुच्छेद, इधर दिया है अंतर वस्तु, ठीक ना। यहाँ दिया है आपका ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप इसको आराम से देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। आराम से इसको देख लीजिए आप थोड़ा। तो क्या हो जाएगा आंसर, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। 12 का ए हो जाएगा, ठीक ना। 12 का ए हो जाएगा ए। 1 2 3 4 यानी सीरियल नंबर से मिला ही हुआ ही है, ठीक ना। तो देख लेते हैं इसको हम लोग। तो अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। 155 राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और डी क्या है दोस्तों, एक में 12 का ए है ना, तो ए डी का चौथा हो जाएगा, राज्य की मुख्यमंत्री और परिषद की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 नहीं मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में मिलाना है दोस्तों। तो ये भी आपको, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इधर दिया है सूची और 1 और सूची 2, इधर दिया है भाग और इसका दिया है संघ और क्षेत्र। इसको मैच कर दिए, आप देख लीजिए इसको। क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 13 को मिलाते हैं। तो देखिए, तो पहला दिया कि भारतीय संविधान का भाग 9। तो भाग 9 किससे संबंधित है दोस्तों? तो भाग 9 है पंचायत से संबंधित है, ठीक ना। ये हो जाएगा पंचायत, भाग 9। और आते हैं भाग 8। तो भाग 8 किससे संबंधित है? तो ये संघ क्षेत्र से है, ठीक ना। तो संघ क्षेत्र ऊपर दिया है। और भारतीय संविधान का भाग 4A, 4A किससे संबंधित है दोस्तों? तो 4A है मूल कर्तव्य है, ठीक ना। और 9A किससे संबंधित है? 9A है दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 1 4 2 हो जाएगा 13 नंबर का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये करने से आपको ये फायदा हो रहा है दोस्तों कि एक क्वेश्चन में आपको इतने 4 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, ठीक ना। आप इससे पीछे मत भागिए दोस्तों। आप ये मत सोचिए कि एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है। आप बस इसको प्रैक्टिस मारने की कोशिश कीजिए कि सभी आपको मालूम है कि नहीं। ये नहीं कि केवल आप प्रैक्टिस मारते रहिए, एक क्वेश्चन पढ़िए, नहीं, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना है। 14 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? स्टार लगा लीजिए, उससे एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। कि भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? देख रहे हैं ना क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है कि मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची की राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का आंसर? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक ना। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका में कौन नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। क्या हो जाएगा 15 का आंसर दोस्तों? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, लोक कल्याण। दोस्तों ये संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है, याद रख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी तीनों ये शामिल है, नाम भी सुने होंगे अपने, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लेकिन लोक कल्याण शामिल नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा संघीय लक्षण नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता की स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या हो जाएगा 16 का आंसर? कौन नहीं है, ठीक ना। संघीय लक्षण कौन नहीं है? तो ऑप्शन 16 का सी हो जाएगा, एकहरी नागरिकता। दोस्तों ये संघीय लक्षण नहीं है संविधान की, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी बता रहा हूँ, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नए राज्य के गठन यानी कर्व आउट की शक्ति निहित है किसमें? संसद में, कि राष्ट्रपति में, कि मंत्रिपरिषद में, कि राज्य पुनर्गठन आयोग में। क्या हो जाएगा 17 का आंसर? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद में है, ठीक ना। संसद में ये शक्ति निहित है। 18 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में निर्माण का सही अवरोही क्रम है, यानी सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन? ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान,
यानी किसका अवरोही क्रम पूछ रहा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 18 का आंसर, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों हरियाणा का, देखिए दोस्तों हरियाणा का कब हुआ था दोस्तों गठन, तो ये 1966 में हुआ था, 1966 में। महाराष्ट्र का कब हुआ था, तो महाराष्ट्र का 1960 में हुआ था। और राजस्थान का कब हुआ था, तो राजस्थान का हुआ था 1956 में हुआ था, 1956 में। तो ये अवरोही क्रम पूछ रहा है, ठीक ना। क्या पूछ रहा है, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो घटते क्रम क्या हो जाएगा, तो हरियाणा महाराष्ट्र और राजस्थान। तो कहाँ ऑप्शन में दिया है, हरियाणा महाराष्ट्र और राजस्थान, हरियाणा महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 18 का डी सही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर गलत दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। महत्वपूर्ण है, कितने वर्ष बिताने होंगे, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कई बार बताया हूँगा, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष की 10 वर्ष। क्या हो जाएगा 19 का आंसर, तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 वर्ष बिताना होगा, 7 वर्ष, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं को बनाए गए कानूनों या नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, ठीक ना। अनुच्छेद पूछ रहा है। ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 का अनुच्छेद 326। क्या हो जाएगा 20 का आंसर, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए दोस्तों, इससे मुझे मनोबल मिलता है, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।